नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर ETI नॉलेज सीरीज वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कशन करेंगे गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आज का हमारा पहला गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो है स्टार्ट सेविंग एज सुन एज वन स्टार्ट अर्निंग। इसका मतलब है जहाँ पे भी जब भी आप जॉब स्टार्ट करोगे, जहाँ पे आपका फर्स्ट अर्निंग होगा, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो इमीडिएटली स्टार्ट करना ज़रूरी है। ये हमारा आज का पहला गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट है शुड बी रेगुलर इन इंटरवल। जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो रेगुलर इंटरवल बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि आप कोई SIP स्टार्ट करते हो, या फिर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो जैसे कि RD होता है, उस तरह का अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो रेगुलर बेसिस पे होना ज़रूरी है, तो ही आपको उसके जो रिटर्न्स है वो पता चलेंगे। हमारा तीसरा गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे रेगुलर इंटरवल बेसिस के साथ ही अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है शुड अल्सो इंक्रीज। अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप फर्स्ट जॉब के लिए लगे थे, तभी आपने फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ की SIP अपने स्टार्ट की थी, अगर 2 साल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है और वो 30,000 हो जाती है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ाना ज़रूरी है, तो ही आपको पैसे की भी ग्रोथ मिलेगी और जो आपका इन्वेस्टमेंट का है वो भी ग्रोथ होके मिलेगा। हमारा फोर्थ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शुड बी लॉन्ग टर्म। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो SIP में हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में हो, या फिर अगर कोई अदर इन्वेस्टमेंट हो, शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे कि 3 साल या 5 साल के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू होना ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी सेक्टर हो वो हर साल परफॉर्म नहीं करता है, तो इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस है वो लॉन्ग टर्म होना ज़रूरी है। हमारा फिफ्थ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। जैसे कि आप जब भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट सेक्टर है, IT सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है एंड मेनी मोर, जैसे कि ऑटो सेक्टर है। इन स्टॉक्स, इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी एक सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो ईच 20,000 आप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव हो जाता है और अगर कोई सेक्टर निगेटिव हो जाता है तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का है वो बैलेंस हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।